बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी वीडियो को देखने से पहले आप लोग हमारे पेज को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारी आने वाली न्यू वीडियोस को देख सकें। स्टूडेंट्स, आज जो हमने स्टार्ट करना है वो हमारा टॉपिक है 5.3 है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, यानी कि जी जो है वो किस तरह से वेरिएशन होती है इसकी एल्टीट्यूड के साथ, यानी कि अगर हम हाइट को बढ़ाते जाते हैं तो उसके साथ जी की वैल्यू जो है वो किस तरह से चेंज होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, तो वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हमने जो कंसीडर किया है वो हमारे पास अर्थ हमने कंसीडर कर ली। अर्थ के सेंटर से यहाँ उसकी सरफेस तक का जो रेडियस है उसको हमने आर कह दिया, रेडियस है, और इसका जो मैस है वो एम ई है। और यहाँ से हमने जो मैस इसके ऊपर रखा है, मैस कंसीडर किया है, वो हाइट पे है, वो अर्थ की सरफेस पे नहीं है। जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें जो मैस था वो इसकी सरफेस पे था, लेकिन यहाँ पे मैस जो है वो हाइट पे है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस आर है और यहाँ से इसकी हाइट जो है वो क्या है, एच है, और इसका जो वेट है वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और W इज इक्वल टू एम जी है, क्योंकि वेट जो है ये वेट का फॉर्मूला है। और साथ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि छोटा सा हमने एच लगाया हुआ है जी के साथ। तो एच हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो मैस है वो हाइट पे है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर हम एल्टीट्यूड को इंक्रीज़ करते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, और अगर हम इसको डिक्रीज़ करते हैं तो जी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे इसमें है इक्वेशन 5.6 शोज़ दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ एट इट्स सेंटर। तो यानी कि आप इसका जो फॉर्मूला है इसमें आप देखते हैं कि जो जी की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो एल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, या फिर रेडियस पे कह सकते हैं, या एल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, यानी कि एल्टीट्यूड के चेंज होने के साथ साथ जी की वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि रेडियस जो है या हाइट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जी के। तो जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हाइट ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हाइट कम होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो द अर्थ एट इट्स सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। हमारे पास जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, बट इट डज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। कि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। इट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाते जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि हाइट या रेडियस और जी का जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स है। एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव सी लेवल। एल्टीट्यूड क्या है, यानी कि यहाँ से इस सरफेस से ऊपर जितना भी हम डिस्टेंस ले रहे हैं, जितनी भी हाइट वो ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है। द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट सी लेवल देन एट द हिल्स। जो वैल्यू जी है वो सी लेवल्स पे ज़्यादा होती है और हिल्स पे क्या होती है, कम होती है। तो ये आपने लाइन याद करनी है एमसीक्यूज़ के लिए भी। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस क्या है, एम है, और एल्टीट्यूड क्या है, एच है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम्स आर प्लस एच। ये हमने आर प्लस एच क्यों किया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आर था। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है, हमने तो टोटल डिस्टेंस लिखना है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर प्लस एच, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस है उसमें क्या आ जाएगा, एक आर है और प्लस क्या है, एच। तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, आर प्लस एच, और इसका स्केयर होता है तो यहाँ पे इस होल का क्या आ गया, स्केयर आ गया। तो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन वी कम टू नो दैट एट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम अर्थ की जो हाइट है या जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू। ये जो है ये एमसीक्यूज आएगा कि किस लेवल पे जाके जी की वैल्यू जो है वो 1/4 हो जाती है या 1/9 हो जाती है। तो ये वाले 2-3 एमसीक्यूज है जो आप लोगों ने करने हैं कि हाइट इक्वल टू द 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जो इसकी वैल्यू होती है हाइट की, वो इसके रेडियस के ही इक्वल होती है। और उसके बाद 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ, ये आपने अंडरलाइन कर लें इसके लिए एमसीक्यूज के लिए। सिमिलरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस above the earth surface the value of g becomes 1/9 of its value on the earth। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ इतना डिस्टेंस है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, r की वैल्यू के इक्वल है, और यहाँ पे जितना हम इसको मज़ीद इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू g की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, 1/4 और फिर क्या हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी।
तो ये जो है वो हमारा टॉपिक था वेरिएशन ऑफ जी। इसमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते होते हैं, तो वो आप लोगों ने करने हैं कि जी की वैल्यू जो है वो किस तरह से वेरी करती है, हाइट के साथ या फिर रेडियस के साथ। तो उसके बाद इस एक ये टेबल है छोटा सा डू यू नो वाला, इसमें जी की वैल्यू दी हुई है सन पे, मरकरी पे, वेनस, मून, मार्स, जुपिटर। तो ये वाली वैल्यू सारी आप लोगों ने याद करनी है, ये भी एमसीक्यूज़ में आती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ होती है जो कि मैन मेड होती है। सेटेलाइट्स वो होते हैं जो कि अर्थ के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अर्थ या मून जो है ये दोनों मैन मेड नहीं है, तो इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल नहीं कहेंगे, इनको हम नेचुरल कहेंगे। पहले से कुदरती बने हुए हैं, नेचुरल हैं, इसलिए हम इनको नेचुरल सेटेलाइट्स कहेंगे। आर्टिफिशियल वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए खुद बनाते हैं उनको, और फिर उनको स्पेस में भेजते हैं और फिर वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं अर्थ के अराउंड। जैसे कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हो गए, तो ये सारे जो होंगे वो कौन से होंगे, आर्टिफिशियल होंगे। तो यहाँ पे भी ये लॉन्ग में भी आ जाता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे कि व्हाट इज़ मीन बाय नेचुरल सेटेलाइट, व्हाट इज़ मीन बाय आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, आपने विद एग्जाम्पल करना है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स कौन से सेटेलाइट्स होते हैं, ये सारे इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लानट इज द सेटेलाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि प्लानट के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, इसको क्या बोलते हैं, सेटेलाइट। ये सेटेलाइट की डेफिनेशन है। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सो मून इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो मून क्या है, नेचुरल सेटेलाइट है किसका, अर्थ का। साइंटिस्ट हैव सेंड मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस। साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्पेस में सेंड किए हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इनमें से कुछ सेटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स की डेफिनेशन है। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ज़्यादातर जो है वो हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, सेटेलाइट्स को कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स कौन से होते हैं। आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो पैसेंजर्स को कैरी भी करते हैं। वो लोग वो उन पैसेंजर्स को जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करने होते हैं स्पेस में। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये अर्थ है, यहाँ से इसका रेडियस जो है वो आर है, और यहाँ से ये एक सेटेलाइट जो है वो उसमें मूव करता हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ से ये इसका सेटेलाइट्स का ऑर्बिट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसका अर्थ का रेडियस है, और यहाँ से इसकी क्या है, हाइट है। ये हाइट पे सेटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो द लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सेटेलाइट्स जो हैं वो एक ही ऑर्बिट में या इक्वल हाइट पे जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे डिफरेंट हाइट पे जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और सबका ऑर्बिट क्या होगा, डिफरेंट है। दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस एच फ्रॉम द अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि अगर उनके हाइट डिफरेंट है, अगर उनका ऑर्बिट डिफरेंट है, तो वो एक पूरा राउंड जो है वो कवर करने के लिए टाइम भी क्या ले रहे हैं, डिफरेंट ले रहे हैं। तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स होते हैं वो एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लेते हैं। और हमारी जो अर्थ है जो भी अपने ऑर्बिट में अपने ही एक्सिस के अराउंड जो मूव करती है वो भी 24 आवर्स लेती है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ और कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं, स्टेशनरी हैं। कैसे स्टेशनरी हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो भी अपना एक राउंड जो है वो अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है मूव करती है, 24 आवर्स लेती है। और जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं वो भी कितना टाइम लेते हैं, 24 आवर्स लेते हैं। इसलिए दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं, स्टेशनरी हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के लिहाज से क्या है, 0 है। उसके बाद है हैंस दीज कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। वही बात आ गई, इसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स जो हैं ये अर्थ के लिहाज से क्या हैं, स्टेशनरी हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट द ऑर्बिट ऑफ अ सच सेटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और जिन ऑर्बिट में ये सेटेलाइट मूव करते हैं उन ऑर्बिट्स को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। Dish antenna sending and receiving the signals from them have fixed direction depending upon their location on the earth। तो यहाँ पे हम जो टीवी चलाने के लिए जो डिश या एंटीनास वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिग्नल जो है वो भेजने के लिए कभी इधर भेज रहे हैं, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो ऐसा सिग्नल नहीं भेजते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेटेलाइट है तो वो इसको फिक्स लोकेशन पे ही वो क्या कर रहे होंगे, सिग्नल भेज रहे होंगे। इनकी लोकेशन फिक्स ही होगी, क्योंकि अर्थ और सेटेलाइट, कम्युनिकेशन सेटेलाइट दोनों जो है वो एक दूसरे के लिहाज
खास किस्में हैं स्टेशनरी हैं। तो इसके साथ ही इसका एक टेबल आ जाता है डू यू नो वाला, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वाला है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है और इसमें कितने सेटेलाइट्स होते हैं। तो ये कंसिस्ट करता है 24 अर्थ सेटेलाइट्स पे, और ये जो है अर्थ के अराउंड सेटेलाइट्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और ये अपना एक राउंड जो है वो कितने उसमें टाइम में कंप्लीट करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे, यानी कि एक दिन में 2 दफ़ा अपना राउंड जो है वो कंप्लीट करते हैं। और इनकी स्पीड कितनी होती है, 3.87 किलोमीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से 2-3 MCQs भी बनते हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये वाला टेबल भी आप लोगों ने करना है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। इसके साथ ही ये डू यू नो है, द हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज़ अबाउट 40 to 300 किलोमीटर, ये भी आप लोगों ने करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या है, 0 है। यहाँ से 2 MCQs बनते हैं, MCQs के लिए, शॉर्ट के लिए, ये भी MCQs और शॉर्ट के लिए, ये आपने लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए करना है। और पिछला जो टॉपिक आपको दिया है वो भी लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।